हेलो व्यूअर्स। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट के बारे में। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या है? अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। यानी एक ऐसा डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्ट को चेंज किए बिना करंट को चेंज कर देता है, उसे हम वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। समझे दया? यानी एक ऐसा डिवाइस या कंपोनेंट जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्ट को चेंज नहीं करता पर करंट को कम या ज़्यादा कर देता है, यानी चेंज कर देता है। ऐसे ही डिवाइस को हम वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। वो कैसे करता है वो आगे हम वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल दो हैं, रियोस्टेट और पोटेंशियोमीटर। इस वीडियो में हम सिर्फ रियोस्टेट को स्टडी करेंगे और आने वाली वीडियो में, इनकमिंग वीडियो में, हम पोटेंशियोमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक रियोस्टेट कैसे वर्क करता है। रियोस्टेट में हमें तीन टर्मिनल मिलते हैं, टर्मिनल ए, बी और सी। इसके साथ ही एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जिसे हम वाइपर भी कहते हैं, विच वी ऑल्सो कॉल अ वाइपर। एंड इट कैन मूव, यानी ये मूव कर सकता है आगे या पीछे। इसके मूव करने से करंट चेंज होता है। किसके चेंज करने से? यानी मूव करने से करंट चेंज होता है वाइपर के। और वाइपर जो होता है वो कोयल ऑफ वायर के साथ कनेक्ट होता है। कहने का मतलब यह है कि जब हम टर्मिनल ए से करंट को फ्लो करना स्टार्ट करेंगे तो वायर की कोयल में फ्लो करेगा, और जाना तो उसे टर्मिनल सी में चाहिए, पर वो टर्मिनल सी में न जाके वाइपर के थ्रू टर्मिनल बी में एंटर करेगा और आगे फ्लो करना कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि वाइपर कनेक्ट है। आइए एक ऐसे केस को इमेजिन करें जिसमें वाइपर टर्मिनल ए के पास हो, यानी टर्मिनल ए और वाइपर के बीच का डिस्टेंस कम हो। ऐसे केस में जब हम टर्मिनल ए से करंट को फ्लो करना स्टार्ट करेंगे तो वो इतने ही वायर में फ्लो करेगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि वाइपर के थ्रू करंट डायरेक्ट टर्मिनल बी में एंटर करके करता है और आगे फ्लो करना कंटिन्यू रखता है। तो इस केस में वाइपर टर्मिनल ए के पास है, इस वजह से करंट इतने ही वायर में फ्लो करेगा और वाइपर के थ्रू टर्मिनल बी में एंटर करेगा। तो इस तार को, यानी इस वायर को देखिए, इतने बड़े वायर की तुलना में रिस्पेक्ट में इस वायर की लेंथ कम है। वायर की लेंथ कम है। इस वायर को खोल लीजिए ऐसे। हम ये जानते हैं कि रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर में से एक है वायर की लेंथ। इस केस में वायर की लेंथ कम है और हम ये जानते हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। यानी अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी और लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इस केस में लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, हम ये जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि I यानी करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। यानी अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ जाएगा, और इस केस में ऐसा ही हुआ है, रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट बढ़ जाएगा, और जब करंट बढ़ जाएगा तो ये बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा करंट जा रहा है, इस वजह से ये ज़्यादा ग्लो करेगा। इसका उल्टा कर दीजिए। मान लीजिए वाइपर टर्मिनल ए से दूर है, तो इस केस में मान लीजिए वाइपर इधर के साइड है, लाइक दिस। तो जब हम टर्मिनल ए से करंट को फ्लो कराएंगे तो वो इतने वायर में फ्लो करेगा, इतने, और वाइपर के थ्रू टर्मिनल बी में एंटर करके आगे कंटिन्यू फ्लो करना कंटिन्यू रखेगा। तो इस केस में इस पूरे वायर की तुलना में इतने वायर की लेंथ कम है, लेकिन पिछले वाले केस के वायर की तुलना में अगर करें इस
वायर से, तो इस वायर की लेंथ कम ज़्यादा है। इस बार इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा है, यानी इसमें इस केस में लेंथ ज़्यादा है। तो हम ये जानते हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ भी बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और इस केस में लेंथ बड़ी है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और हम ये भी जानते हैं, ये पहले वाले केस का, ठीक है, और ये सेकंड केस का है, हम ये भी जानते हैं कि करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। तो इसमें रेजिस्टेंस बड़ा है तो करंट कम हो जाएगा, जिस वजह से बल्ब ज़्यादा फ्लो ग्लो करने के बजाय कम ग्लो करेगा। तो ए से वेरिएबल रेजिस्टेंस काम करता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।